नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान से अगर आप आईटीआई होल्डर है तो रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए आपके पास मौका है। वैसे तो कोई भी करो, लेकिन आपके स्पेशल राजस्थान स्टेट में ही आ चुका है तो क्यों ना हम यहीं से करें। एनडब्ल्यूआर उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, इन सब के डीआरएम ऑफिस और इनके जो आगे अधीन चलने वाले ऑफिसेज है, यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिसशिप का मौका है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। फीस क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, कहाँ कितनी सीटें हैं, तो आप अपने जो नज़दीक जो डीआरएम ऑफिस लगता है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित जितने भी अपडेट आते हैं तो वो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर्म की फीस और एज, सिलेक्शन प्रोसेस और सीटों की संख्या, ये तीन बड़ी चीज होती है आपको वैकेंसी के बारे में जानने के लिए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे इसको अपन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। 3 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होंगे भाई। तो समय है, अभी स्टार्ट हुए नहीं है, आराम से कर सकते हो। 2 नवंबर 2025 रात 12 बजे तक लास्ट डेट है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा, हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। और आजकल जब फॉर्म की फीस ऑनलाइन पे करनी हो, तो मेरा ये आपको सुझाव है कि कम से कम आप फॉर्म को 5 दिन पहले ही अप्लाई कर दें, लास्ट डेट से 5 दिन पहले। उसके बाद अप्लाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि रिस्क बहुत है। यानी कोई सोचता है ना कि चलो लास्ट दिन भरेंगे, इश्यू ये आएगा कि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और ये जितने भी अपन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी, इनमें अगर ट्रांज़ैक्शन फँस जाता है, तो फिर वो ट्रांज़ैक्शन रिट्राइव होने में, सक्सेस या वापस होने में कम से कम 48 घंटे लगते हैं, और वो भी बिज़नेस वाले। अगर बीच में कोई छुट्टी आ गई तो वो तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी राजस्थान में टेक्नीशियन की भर्ती थी विद्युत विभाग में, बहुत सारे बच्चों का यही हुआ। लास्ट दिन भर रहे थे, पेमेंट फेल हो गए। ख़ैर कोई बात नहीं, इस पॉइंट पर वापस आते हैं। है ना? देखो, अप्रेंटिसशिप क्यों करनी है, इस पर मैंने आपको पहले भी बहुत बार सुझाव दिया है, और एक बार छोटा-सा मैं आपको थोड़ा समय और ले लूँ और एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको पेमेंट मिलती है, सबसे बड़ी चीज़ है स्टाइपेंड मिलता है, और रेलवे आपको लगभग 10-11 हज़ार रुपए दे देगा आराम से। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, अप्रेंटिसशिप से एक आपको प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके आगे बहुत इम्पोर्टेंस होती है। बहुत सारी वैकेंसीज़ ऐसी होती है जिनमें आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप माँगा जाता है, तो आप वहाँ पर एलिजिबल हो जाएँगे और फॉर्म भर सकेंगे। बहुत वैकेंसी ऐसी है जिनमें अकेले आईटीआई बेस पे फॉर्म नहीं भर सकते, आप अप्रेंटिसशिप माँगते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल एक ऑर्डर निकाल दिया था, जिसमें ये कहा था अप्रेंटिसशिप अब 1 साल के एक्सपीरियंस में भी काउंट की जाएगी। यानी अगर किसी डिपार्टमेंट में आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस बेस पे वैकेंसी आती है, तब भी आप एलिजिबल हो जाएँगे। तो ये 3 बड़े बेनिफिट आप इसमें देख सकते हैं। और चौथा इसलिए भी कर लेनी है क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलता। अप्रेंटिसशिप में रिसेंट 2 या 3 साल के जो पासिंग ईयर्स होते हैं, उनको ही मौका देते हैं, और एज भी छोटी रखी जाती है। इसलिए चूक मत जाना। तो आइए सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस है यही बता देता हूँ। सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस होती है। क्या रखते हैं ये? ये आपके जो 10th का स्कोर होता है वो, प्लस आपके जो आईटीआई के मार्क्स होते हैं वो, इन दोनों का आधा-आधा हिस्सा लेते हैं, यानी 50% 50% लेते हैं। एग्रीगेट मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिएगा कि किसी बच्चे के 10वीं क्लास में 70% नंबर आए हुए हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान रहे हैं। आप इसको 60% भी मान सकते हो, कोई बात नहीं। तो इस बच्चे के यहाँ से 30% नंबर ले लिए जाएँगे, क्योंकि 60 का आधा लेना है। मान लीजिए कि किसी बच्चे के आईटीआई में 90% आए, क्योंकि अब आ रहे हैं भाई। अब क्या आपका सीबीटी एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ मोड में होता है। बच्चों के 95-95% 97% नंबर आ रहे हैं, तो 90% मान लेता हूँ एक बार। तो यहाँ से हो जाएँगे उसके 45%। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना बना? 75, यानी आपका स्कोर 75% हो गया। 50-50% मार्क्स लिए जाएँगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 50% होने चाहिए, जितने हैं उतने। मान लीजिएगा कि किसी के 10th क्लास में मात्र 40% नंबर है, पूरा-पूरा पास हुआ था, तो कोई बात नहीं, यहाँ से 20 नंबर जोड़े जाएँगे आपके, बस फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आईटीआई में उसके 70% नंबर आए हुए हैं, तो यहाँ से 35 नंबर लेंगे। 20 और 35 कितने हो गए? 55% आपकी मेरिट हो गई। अब कितनी मेरिट रहेगी और वो देखा जाएगा।
क्लियर है फंडा? क्योंकि कहीं पर देखो इन्होंने ये नहीं कहा है कि आपका एग्रीगेट मार्क्स क्या होना चाहिए। 50-50% हम लेंगे रेशियो दोनों में प्राप्तांक का। ये है सिलेक्शन की छोटी-सी प्रोसेस। यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना है, फॉर्म भरना है और उसके बाद में मेरिट बनेगी और वो आपको बुला लेंगे। और यहाँ वैकेंसी है देखो आपके लिए, ठीक है ना? डीआरएम ऑफिस अजमेर, डीआरएम ऑफिस बीकानेर, डीआरएम ऑफिस जयपुर, डीआरएम ऑफिस जोधपुर। ये जितने आपके डिविजनल रेलवे मैनेजर है उनके ऑफिस के अधीन चलने वाले, तो ये हो गए 4। उसके बाद में बीटीसी कैरेज अजमेर, बीटीसी लोको अजमेर, कैरीज वर्कशॉप बीकानेर और कैरीज वर्कशॉप जोधपुर, ये और है। यानी टोटल 8 वो है आपके, यूँ समझ लीजिए कि वर्कशॉप जहाँ से आपको ट्रेनिंग के लिए मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको कर ही लेना चाहिए। आ जाओ सीटों की संख्या बता देता हूँ। सबसे पहले देखो डीआरएम ऑफिस अजमेर में किसकी कितनी सीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रीशियन कोचिंग, इलेक्ट्रीशियन पावर, इलेक्ट्रीशियन टीआरडी, ये रेलवे के डिपार्टमेंट के नाम है, आईटीआई नहीं है। यहाँ भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन को मौका मिलेगा, यहाँ भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन को मिलेगा और यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन को ही मिलेगा। कोई ये सोच रहा हो कि यहाँ तो उसको मिलेगा जिसने पावर इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई कर रखी हो, ऐसा नहीं है। यानी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टोटल 3 है ऑप्शन, जहाँ देखो 40, 30 और 50 सीट है। यानी कितनी हो गई? 4, 3, 7 और 5, 12, 120 सीट हो गई है इलेक्ट्रीशियन की। कहने का मतलब डीआरएम ऑफिस अजमेर में। तो आपका अगर डीआरएम ऑफिस अजमेर नज़दीक लगता है तो अप्लाई कर देना, ठीक है? इसी तरह से देखो फिटर वालों के लिए भी देखो है ना, पाइप फिटर और फिटर सिंप दूसरा। उसके बाद में देखो बीकानेर का, ठीक है? तो ये रहा आपका डीआरएम ऑफिस बीकानेर। और बीकानेर में देखो पावर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कोचिंग और इलेक्ट्रीशियन टीआरडी, तो भाई खूब है यहाँ तो। 80 79 है इलेक्ट्रीशियन पावर की, 110 है इलेक्ट्रीशियन कोचिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें, और इलेक्ट्रीशियन टीआरडी डिपार्टमेंट में है 62। यानी 100 और 8 से और 7 6 14 लगभग आपकी 250 के आसपास सीट यहाँ पर है। 245 मान लेते हैं चलो, 245 के आसपास सीट यहाँ है। तो जिन जिन के बीकानेर लगता है कर लो भाई अप्रेंटिसशिप, बीकानेर में आपके लिए मौका है, ठीक है? वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक, वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, टोटल 20 सीट यहाँ पर वेल्डर वालों के लिए। डीआरएम ऑफिस जयपुर, डीआरएम ऑफिस जयपुर में तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन जनरल और इलेक्ट्रिशियन टीआरडी, तो यहाँ पर 90 और 41, यानी आपको 131 सीट यहाँ जयपुर में मिल गई। तो भाई जिनके जयपुर नज़दीक है वो जयपुर से कर लो, ये है अपॉर्चुनिटी आपके सामने। उसके बाद में डीआरएम ऑफिस जोधपुर, तो भाई जिनके जोधपुर लगता है वो जोधपुर से कर लीजिए। जोधपुर में इलेक्ट्रिशियन वालों की 51 सीट है भाई, 51 सीट है, ठीक है ना? फिटर वालों के लिए 157, मैकेनिक डीजल की 157, जोधपुर में ये सीटें। ये पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम से नोटिफिकेशन लेकर के और कोई भी जानकारी चाहिए तो पढ़ लेना पूरा। पीटीसी कैरेज अजमेर में भी है, तो यहाँ फिटर, वेल्डर और पेंटर के लिए ही है। फिटर की यहाँ पर 58 सीटें हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भी है, 29 सीटें इलेक्ट्रिक भी है। बीटीसी लोको अजमेर में तो डीजल मैकेनिक, फिटर और वेल्डर की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। एरीज वर्कशॉप बीकानेर में तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की है 11 सीटें, फिटर वेल्डर की है 8, फिटर की है 14। तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो फॉर्म भरते समय आपको प्रायोरिटी सेट कर देनी है। कैरीज वर्कशॉप जोधपुर में भी है, तो जोधपुर में फिटर और इन सब की है, कैरीज वर्कशॉप जोधपुर में इलेक्ट्रिशियन की नहीं है। और कुछ बताऊं? एज का है तो वो सिमिलर है, रेलवे का फिक्स है, 15 साल से लेकर 24 साल की एज लास्ट डेट तक। लास्ट डेट कितनी है? 2 नवंबर 2025। और ये जो एज का क्राइटेरिया है ये किसके लिए क्राइटेरिया है? अनरिजर्व के लिए है। अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल का छूट आपको मिल जाएगा इसमें। आप ओबीसी में है तो 24 और 3 27 साल तक फॉर्म भर सकेंगे। इसी तरह से 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करेंगे, इस कैटेगरी से आपको फॉर्म भरना है तो ये एज रिलैक्सेशन आपके लिए रहने वाला है। कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको 10 साल तक की भी छूट है, ठीक है? और फॉर्म की जो फीस है वो 100 रुपये है, ठीक है ना? 100 रुपये फीस पे करनी है। कौन कौन देगा? अनरिजर्व कैटेगरी वाले को देनी है,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई भरेगा तो उसको देना है, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आपको फीस पेमेंट करनी है। एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन और महिलाएं, इन सबको नहीं पे करना है कोई भी पेमेंट, यानी उनसे 100 रुपए भी नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। डिसेबिलिटी का लेवल पूछ रहे हैं कि कितना कितना डिसेबिलिटी, कैसे कैसे चलेगा, कोई बात नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अप्लाई करने के लिए तो आप rrcjaipur.in यहाँ जा करके अप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और कुछ चाहिए आपको? सिलेक्शन प्रोसेस, लास्ट डेट, हो गया, इतना ही तो है। दोबारा सुन लो। एज पर बात हो गई है, फॉर्म की फीस पर बात हो गई, सिलेक्शन प्रोसेस पर हो गई, और सीटों की संख्या कितनी है इस पर बात हो गई, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट और क्रूशियल डेट है इस पर बात हो गई। फिर भी कोई और सवाल आपको रह गया हो तो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, ताकि आप नहीं तो आपका दोस्त इंटरेस्टेड हो तो वो तो कम से कम कर सके। यानी सूचना पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है, तो इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दो, खासतौर से राजस्थान तक तो सब जगह पहुंचा दो इसको, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।